नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात करते हुए आ रहे थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि कैसे हमारे क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं हमारा सेक्स। हमने 4 तरीके के क्या पढ़े थे, सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप्स पढ़े थे। उनमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो हमारा सेक्स क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए अगर हमारे जीनोम में किसी भी वजह से चेंज आ जाए या फिर हमारे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो जाए। ह्यूमंस में कितने होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वो 45 हो जाए या 44 हो जाए या फिर 47 हो जाए तो ऐसे में क्या होगा। या फिर हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से ये हमने सीखा है कि क्रोमोसोम के ऊपर ही हमारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो अब अगर कोई जो जीन हमारा क्रोमोसोम पे बैठा है वो डुप्लीकेट हो जाए, डबल हो जाए नंबर में, या फिर क्या हो जाए, डिलीट ही हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, माइनस हो जाए आपके क्रोमोसोम के ऊपर से, या फिर वो जहां लगा हुआ है अगर वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में लगा हुआ है तो वो उल्टा हो जाए, राइट। क्या हो जाए, रेसिप्रोकल उसका ट्रांसलोकेशन हो जाए, उल्टा होकर बैठ जाए, इन्वर्जन हो जाए उसका। ऐसा अगर कुछ भी हो जाए, या फिर हमारा जो जीन है, जीन क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है डीएनए का। डीएनए की ही सीक्वेंस में हमारे न्यूक्लियोटाइड के नंबर में चेंज हो जाए या न्यूक्लियोटाइड का टाइप बदल जाए या कोई स्ट्रक्चर बदल जाए डीएनए का, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं और इनका रिजल्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। एंड इन सभी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। हमारे क्रोमोसोम्स में या हमारे जीनोमिक मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई भी वेरिएशन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में। तो यहां पर आज हम किसकी बात करने वाले हैं, म्यूटेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब डीएनए के ऊपर यहां पर क्या लगे हुए होते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, एटीजीसी, एडेनोसिन, थायमीन, गुआनोसिन एंड हमारा साइटोसिन। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एटीजीसी होते हैं, राइट। अब तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास में क्या है, एक डीएनए का हेलिक्स है। क्या दिख रहा है हमारे को यहाँ पे, डीएनए का हेलिक्स दिख रहा है। अब ये जो डीएनए का हेलिक्स है किससे बना हुआ होगा, हमारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होगा। डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, हमारे जीन्स होते हैं और बहुत सारे जीन्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इन तीनों चीजों में अगर डीएनए में चेंज आए, जीन में चेंज आए, क्रोमोसोम में चेंज आए या क्रोमोसोम के नंबर ही चेंज होने लगे, तो इन सभी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। आई बात इतनी समझ में, क्या बोलते हैं हम उसको, म्यूटेशन बोलते हैं। अब ये जो म्यूटेशन है ये कैसे होता है, एकदम सडन चेंज होता है, अचानक से हो जाता है। कैसे हो जाता है, सडन चेंज हो जाता है। ये क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, राइट। और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, हमारा एवोल्यूशन है, कि कैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्युलर बने और कैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के भी कितने सारे वेराइटीज बन गए और उनको हमारे को किसमें क्लासिफाई करना पड़ा, एनिमल किंगडम में क्लासिफाई करना पड़ा। ठीक है, और ये सडन चेंज कैसा हो सकता है, इंड्यूस्ड भी हो सकता है कि किसी केमिकल की वजह से हमारे को क्या कराना पड़े, इंड्यूस कराना पड़े। ठीक है, अब ये म्यूटेशन क्या होएगा, न्यू होएगा, सडन चेंज है, न्यू चेंज है, डिस्क्रीट चेंज है। कैसा चेंज है, डिस्क्रीट चेंज है। देन दिस इज अ डायरेक्शनल लेस, दिस इज अ डायरेक्शन लेस चेंज। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है, अचानक से हो गया है,
रैंडम चेंज हो गया है। क्या हो गया है? रैंडम चेंज हो गया है। तो म्यूटेशन के ये सारे क्या है? कोई भी डीएनए में अगर आपके चेंज हो रहा है, कोई भी क्या चेंज हो रहा है डीएनए के अंदर, अगर आपका कोई चेंज आ रहा है या फिर कोई क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, जो कि कैसा है? सडन है, न्यू है, डिस्क्रीट है, डायरेक्शनलेस है एंड रैंडम है, ऐसे चेंज को हम क्या बोलकर जाते हैं? म्यूटेशन बोलकर जाते हैं। आई बात समझ में? अब ये जो म्यूटेशन है ये हुआ कैसे? कौन से साइंटिस्ट ने इसको पता करा? कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म को पढ़ते पढ़ते ये म्यूटेशन समझ आई? तो हमारा जो टर्म है म्यूटेशन, ये किसने दिया? टर्म म्यूटेशन वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट। ठीक है, कौन साइंटिस्ट थे? हम इन साइंटिस्ट के बारे में एक बार पहले भी सुन चुके हैं, जिन्होंने मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया था। कौन है? ह्यूगो डी व्रीज। कौन है? ह्यूगो डी व्रीज। और इनके बारे में हम और डिटेल भी पढ़ेंगे। कहाँ? एवोल्यूशन के अंदर। तो इन्होंने क्या दी थी? इन्होंने इनकी एक म्यूटेशन थ्योरी दी थी। क्या दी थी? इन्होंने एक म्यूटेशन थ्योरी दी थी। अब म्यूटेशन की जब ये क्या दे रहे थे? थ्योरी दे रहे थे, तो किसी ना किसी मॉडल ऑर्गेनिज्म पे तो ये स्टडी कर ही रहे होंगे। तो ये काम कर रहे थे इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर। किस पे काम कर रहे थे? इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर ये काम कर रहे थे, जिसको इयोनेथेरा लिमार्कियाना भी बोला जाता है साइंटिफिकली। तो ह्यूगो डी व्रीज इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर काम कर रहे थे, और उस पे काम करते करते उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि डीएनए में कुछ चेंजेस आते हैं, क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस आते हैं, हमारे जीन्स में चेंजेस आते हैं, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? म्यूटेशन नाम दिया। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर हमारे पास जो म्यूटेशन है उनके काफी सारे अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, उन टाइप्स के बारे में अब बात करते हैं। राइट, सबसे पहले हमने क्या बोला कि हमारे जीनोम में ही चेंजेस आ सकते हैं। क्या हो सकता है? हमारे जीनोम में ही चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है हमारे क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाए, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, या फिर हमारे क्रोमोसोम के ऊपर बैठे हुए जीन्स में चेंज आ जाए। क्या आ जाए? जीन्स में चेंज आ जाए। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में, टाइप में चेंज आ जाए। तो यहां पर हमारे पास में 3 टाइप के म्यूटेशन होते हैं। पहले हमारे पास होते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्या होता है हमारे पास में? एक है जीनोमैटिक म्यूटेशन, दूसरा हमारे पास में है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसको आप क्या पढ़ोगे? जिसको आप ये भी पढ़ोगे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन को क्रोमोसोमल एबरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आते हैं जीन म्यूटेशन। क्या आते हैं? जीन म्यूटेशन। अब ये जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या है? तो इसमें क्या टर्म आ रहा है? जीनोम टर्म आ रहा है। क्या टर्म आ रहा है? जीनोम टर्म आ रहा है। तो यहां पर किसी भी तरह से क्या हो रहा है? अगर जीनोम में चेंज आ रहा है, क्या हो रहा है? जीनोम में चेंज आ रहा है। इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? जीनोमैटिक म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है कि यहां पर जो हमारा जीनोम है वो क्या हो सकता है? डुप्लीकेट हो सकता है। क्या हो सकता है? डुप्लीकेट हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि हमारे पास यहां पर क्या हो सकता है? जीनोम जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा? उससे ज्यादा होगा। तो जीनोमैटिक म्यूटेशन मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल डिप्लॉयड है, अगर एक इंडिविजुअल क्या है? डिप्लॉयड है, तो उसके पास में जो चेंज होंगे वो क्या होंगे कि ये डिप्लॉयड से ट्रिप्लॉयड बन जाए। क्या बन जाए? ट्रिप्लॉयड बन जाए, या फिर टेट्राप्लॉयड बन जाए, पेंटाप्लॉयड बन जाए, या फिर 6 हेक्साप्लॉयड बन जाए। मतलब कि जो आपके पास पूरा एक सेल में, एक क्या है आपके पास में? सेल है, और सेल में आपके पास में क्या है? न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में आपके पास में क्या प्रेजेंट होगा? आपके पास में जीनोम प्रेजेंट होगा। अब ये जीनोम क्या है? इसकी आपके पास 2n प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाए?
डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, या फिर इसके कंप्लीट सेट जीनोम के एडिशन हो जाए। इतनी बात समझ आई आपको? इतनी बात समझ आई? तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे जीनोम में चेंज हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि चेंज इन दी क्रोमोसोम। क्या लिखेंगे हम इसको? चेंज इन दी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ही हमारे क्या हो रहा है? क्रोमोसोम के नंबर में ही हमारा चेंज हो रहा है। क्रोमोसोम एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे या तो 2 हो गए, या 3 हो गए, 4 हो गए, मतलब कि हमारी प्लॉइडी चेंज होती जा रही है। क्या चेंज होती जा रही है? प्लॉइडी चेंज होती जा रही है। फिर अब हम आते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब कि आपके किस में चेंज हो रहा है? चेंज इन क्रोमोसोम। आपका जो क्रोमोसोम है उसी में ही चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या है? क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है। अब क्रोमोसोम का अगर हम यहां पर स्ट्रक्चर बनाएं, ये क्या है हमारे पास में? क्रोमोसोम की एक क्रोमैटिड है। क्रोमोसोम के ऊपर कौन बैठे हैं? क्रोमोसोम के ऊपर हमारे जीन्स बैठे हैं। ठीक है, क्या बैठे हैं? जीन्स बैठे हैं, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि ये जीन का कुछ यहां पर क्रोमोसोम का कुछ टुकड़ा यहां से क्या हो जाए, या तो डिलीट हो जाए। क्या हो जाए? यहां से या तो ये टुकड़ा डिलीट हो जाए, डिलीशन हो जाए, या फिर इसी टुकड़े का, इसी पीस का क्या हो जाए? डुप्लीकेशन हो जाए। क्या हो जाए? डुप्लीकेशन हो जाए, या फिर ये पूरा उल्टा लग जाए, इन्वर्जन हो जाए। क्या हो जाए? इन्वर्जन हो जाए। समझ आ रही है बात? बात आ रही है समझ में? या फिर ये यहां से निकल के दूसरे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम में जाकर चिपक जाए। ये सब हो सकता है यहां पर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? आपके चेंज हो रहा है क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर चेंज कैसे होगा? आपके जीन के नंबर में चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? जीन के नंबर में चेंज हो सकता है, जीन के अरेंजमेंट में चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? जीन के अरेंजमेंट में चेंज हो सकता है, लोकेशन में चेंज हो सकता है। बात आई समझ में? इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं जीन म्यूटेशन के अंदर। किसके ऊपर आ गए अब हम आ गए जीन म्यूटेशन के ऊपर। अब जीन म्यूटेशन हमारे को क्या कह रहा है कि जो जीन है, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है, क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए जो है उस पर क्या हो रहा है, या उसमें क्या हो रहा है? कोई चेंज हो रहा है। अब डीएनए किसका बना हुआ है? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। ATGC ऐसे बना हुआ है, और ए के सामने कौन पेयर करेगा? TACG। ठीक है, TACG ये क्या होते हैं? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब हम यहां पर मान लेते हैं कि यहां से क्या हो रहा है? एक न्यूक्लियोटाइड या तो उड़ गया, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड यहां से उड़ गया, ठीक है, एंड उसकी जगह कौन आ गया? कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। या तो यहां ये होगा कि यहां पर जो ये चेंज हुआ है इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो यहां पर चेंज हुआ है उसका कोई फर्क अगर नहीं पड़ रहा है, और सेम टू सेम हमारा अमाइनो एसिड बन रहा है और प्रोटीन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइलेंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? साइलेंट म्यूटेशन। कि म्यूटेशन हुआ तो सही, लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि वो अभी भी सेम टू सेम हमारा फंक्शन कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पॉइंट म्यूटेशन हुआ, यहां पर एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ, लेकिन वो ऐसा कुछ म्यूटेशन हुआ जिसने कुछ गड़बड़ प्रोटीन बना दिया। कुछ क्या बना दिया? मिस फंक्शनल प्रोटीन बना दिया। ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि यहां पर हमारा क्या हुआ? चेंज तो हुआ, म्यूटेशन तो हुआ, लेकिन हमारा कोई भी प्रोटीन नहीं बना। कोई भी प्रोटीन नहीं बना। कि यहां पर क्या आ गया? कोई स्टॉप कोडॉन आ गया, और स्टॉप कोडॉन क्या करता है? कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, कोई भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो यहां पर क्या है?
जीनोमैटिक म्यूटेशन, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो रहा है, या फिर हमारे क्रोमोसोम में ही चेंज हो रहा है, मतलब कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन, कि आपके किसके नंबर में चेंज हो रहा है, जीन के नंबर में चेंज हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, जीन में खुद चेंज इटसेल्फ इन द जीन, फंक्शनल यूनिट में क्या हो रहा है, हमारे वेरिएशन आ रहा है, कहां आ रहा है, चेंज इन सीक्वेंस, या फिर नंबर, या फिर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है। इतनी बात समझ आ गई, 3 तरीके की म्यूटेशन समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्या पढ़ा यहां पर हमने, जीनोमैटिक म्यूटेशन पढ़ा, ठीक है, जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है। जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या हुआ, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर जीनोम, ठीक है। अब जीनोम में नंबर चेंज होगा या क्रोमोसोम में नंबर चेंज होगा, तो ये तो 2 तरीके के हो गए, ठीक है, क्या हो गए, 2 तरीके के हो गए, राइट। तो अगर हमारा चेंज इन नंबर ऑफ जीनोम हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। मतलब कि हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम, जो पूरे जीनोम है उसके कंप्लीट सेट का ही हमारे पास एडिशन हो गया है। क्या हो गया है, कंप्लीट सेट का ही हमारे पास में एडिशन हो गया है। कैसे होगा ये एडिशन, मान लो कि आपका सेल अभी कौन से स्टेज पे है, एनाफेज पे है। किस पे है, एनाफेज पे है। क्या होता है एनाफेज पे, जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं। अब मान लो कि यहां पर क्या नहीं हुआ, नॉन डिसजंक्शन ही नहीं हुआ, मतलब जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे जुड़े हुए थे, इनके अलग होने को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन होना। ये नॉन डिसजंक्शन हुआ ही नहीं, ये क्या नहीं हुआ, नॉन डिसजंक्शन हुआ ही नहीं। और यहां पर सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहां आ गए, एक ही तरफ आ गए। सारे होमोलोगस क्रोमोसोम कहां आ गए, एक ही तरफ आ गए, और पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास में यहां पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, यहां पर एक्स्ट्रा हो गया। आई बात समझ में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। ये यहां पर क्या हो रहा है, जो सेपरेट हो रहे हैं क्रोमोसोम्स वो हुआ ही नहीं, ठीक है, सेपरेट जो हो रहे हैं क्रोमोसोम्स वो हुआ ही नहीं। तो यहां पर किसकी वजह से होगा, या तो इनके बीच में क्या नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ, तो यहां पर क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन। क्या होगा यहां पर, या तो नॉन डिसजंक्शन होएगा, या फिर क्या होगा, फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। क्या नहीं बने यहां पर, स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं बने। क्या नहीं बने, स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं बने। और क्या हुआ, एक तरफ पे स्पिंडल फाइबर्स नहीं बने तो वो दूसरी तरफ पुल नहीं हुए क्रोमोसोम्स, इस तरफ पे इस पोल पे स्पिंडल फाइबर्स नहीं बने, दूसरी तरफ बने, तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या हो गए, इसी होमोलोगस क्रोमोसोम्स को लेते हुए इसी तरफ खिंचकर आ गए। तो अब जो ये वाला सेल बनेगा, यहां पर क्या होगा, एक कंप्लीट अलग सेट होगा हमारे पास, एक्स्ट्रा सेट होगा हमारे पास, किसका, क्रोमोसोम का। तो ये क्या चेंज करेगा हमारी, ये चेंज करेगा हमारी पॉलीप्लॉइडी। क्या चेंज करेगा, पॉलीप्लॉइडी चेंज करेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइड बोलेंगे। जिनमें ऐसा होगा उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पॉलीप्लॉइड्स हमारे को कहां देखने को मिलते हैं, हमारे को देखने को मिलते हैं हमारे मेज में, राइस में,
व्हीट एंड निकोशियाना टबैकम। कहाँ मिलते हैं? निकोशियाना टबैकम में भी हमारे को पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलता है। इतनी बात समझ आ गई? तो यहां पर क्या हुआ? कंप्लीट एडिशन हो गया एक अलग न्यू सेट ऑफ जीनोम का। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा दूसरा टाइप। यहां पर हमारा दूसरा टाइप मिसिंग था ना, इस दूसरे टाइप की अब हम बात करेंगे। इस टाइप को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं दूसरे टाइप को? दूसरा हमारा जीनोमैटिक जो म्यूटेशन है दैट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या है? एन्यूप्लॉइडी मतलब आपके चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसमें? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है, या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, या फिर आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब कि आपके पास ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन एक क्रोमोसोम यहां पर क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। एक क्रोमोसोम क्या आ गया? यहां पर एक्स्ट्रा आ गया। या फिर हमारे पास में क्या हुआ? हमारे पास में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन एक क्रोमोसोम क्या हुआ? माइनस हो गया। एक क्रोमोसोम क्या हुआ? माइनस हो गया। इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे कि हमारे पास 2n क्रोमोसोम थे, लेकिन हमारे पास क्या ऐड हो गया? एक क्रोमोसोम ऐड हो गया। क्या हो गया? एक क्रोमोसोम ऐड हो गया। इसको कैसे लिखेंगे कि 2n क्रोमोसोम्स हमारे पास थे, लेकिन एक क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया। एक क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई समझ में? चलो करके देखते हैं कैसे होएगा। यहां पर ये मान लेते हैं कि अपने पास में क्या है? एक सेल है। क्या है? एक सेल है, और इस सेल के पास में हमारे क्या है? 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, ये हो गए 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नंबर 1 क्रोमोसोम, इनको नंबर दे देते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर एंड 4 पेयर। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो रहा है? इस सेल में हमारे पास में नंबर 3 क्रोमोसोम की एक कॉपी और आ रही है। ये तो हो गया हमारा नंबर 1 क्रोमोसोम और उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, नंबर 2 क्रोमोसोम और उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, नंबर 3 क्रोमोसोम, उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। इसको हम एक अलग कलर से बना लें। इसको हम एक अलग कलर से बना लें। चलो बना लेते हैं। तो क्या बनाएंगे? इसको हम एक अलग कलर से बना लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। ठीक है, और नंबर 4 वाले का तो वैसे ही खुद क्रोमोसोम और उसका होमोलोगस क्रोमोसोम। नंबर डालने यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर हुआ क्या है? यहां पर ये हुआ है कि जो थर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसकी पूरी एक कॉपी एक्स्ट्रा है। एक पूरी कॉपी क्या है? एक्स्ट्रा है। तो यहां पर हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओरिजिनली कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि हमारे पास जो 2n नंबर है वो क्या है? 8 है। 2n नंबर क्या है? 8 था। यहाँ पे क्या था? 2n नंबर 8। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? इसके साथ में हम लगाएंगे +1। क्या लगाएंगे? +1 लगाएंगे। मतलब हमारे पास में एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज आ गई? 3 कॉपीज आ गई। मतलब ट्रिप्लिकेट हो गए। ट्रिप्लिकेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3 हो गया। तो जहां ट्रिप्लिकेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्राइजोमी। क्या बोलते हैं? ट्राइजोमी बोलते हैं। आई बात समझ में? अब मान लीजिए आपके पास एक सेल और है। क्या है? एक सेल और है। यहां पर भी क्या है? आपके पास में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड फोर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन हमारे पास में क्या हुआ? थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम की 2 कॉपीज
और आ गई, 2 कॉपीज क्या हुआ और आ गई, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर थर्ड क्रोमोसोम की हमारे पास 2 कॉपीज एक्स्ट्रा आ गई। मतलब कि क्या हुआ, यहां पर हमारे पास क्या था, 2n था, यहां पर, यहां से अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, 2n इक्वल्स टू 8 थे, वहां पे ब्लू वाले को अगर हम देखें तो 2n क्या था, 2n इक्वल्स टू 8। लेकिन एडिशन कितना हुआ, एडिशन कितना हुआ, एडिशन हुआ 2 प्लस 2 आ जाएगा यहां पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या हो गई, 4 कॉपीज हो गई क्रोमोसोम नंबर 3 की। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राजोमी। क्या बोलेंगे, टेट्राजोमी बोलेंगे। ये क्या हो रहा है, एडिशन हो रहे हैं ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। चलो अब क्या हो रहा है, हमारे पास में हमने बोला कि या तो एडिशन होगा, या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा, या फिर क्रोमोसोम नंबर कम होगा, या फिर क्रोमोसोम नंबर कम होगा। तो ये हमने क्या किया, एडिशन किया क्रोमोसोम नंबर में। अब हम क्रोमोसोम नंबर को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, आ जाओ देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, सेल है, ये हमारे पास क्या है, सेल है। इसके अंदर सिमिलरली हमारे पास 4 पेयर ऑफ क्या है, क्रोमोसोम है, 4 पेयर ऑफ क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, यहां पर क्या है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। ठीक है, फोर्थ पेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक सेल बना, एक सेल बना और उसमें क्या हुआ, उसमें भी यही 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे पास में थर्ड क्रोमोसोम का तो होमोलोगस क्रोमोसोम है ही नहीं। है क्या यहाँ पे, ये मिसिंग है ना क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम मिसिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या था हमारा 2n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 2n इक्वल्स टू 8। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होएगा, यहां पर होएगा 2n इक्वल्स टू 8। मतलब कि क्या हो जाएगा, यहां पर -1 होएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2n -1। ठीक है, पहले उधर हमने क्या किया था, यहां पर क्या किया था, ये क्या था, 2n +1 हो गया था। ये क्या हुआ था, 2n +1 हुआ था। और वहां पर क्या हुआ था, 2n +2। +2 हुआ था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, एक क्रोमोसोम पूरा गायब हो गया है, इट इज नॉट प्रेजेंट। तो क्या होएगा, ये 2n -1। मतलब कि एक सिंगल क्रोमोसोम मिसिंग है और इसको हम कहते हैं मोनोजोमी। क्या बोलते हैं, मोनोजोमी की मतलब क्रोमोसोम नंबर कम हो गया, क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया। आई बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो यहां पर क्या हुआ है, हमारा एक क्रोमोसोम पूरा ही गायब हो गया है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम एक सेल लेंगे, अब हम दूसरा सेल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक सेल लेंगे जहां पर हमारे पास में क्या है, सेम 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए। ये 4, पहला, ये दूसरा, तीसरा है ही नहीं। क्या हुआ, पहला, दूसरा, थर्ड इज इंटायरली मिसिंग और ये कौन सा है, फोर्थ है। यहां पर पूरा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग है। यहां पर पूरा क्या है, मिसिंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मिसिंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नलीसोमी। क्या बोलते हैं, नलीसोमी। आई बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो ये है क्या हमारा, जहां पर हमारे पास में लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। ठीक है, किस वजह से होगा, ये किस वजह से होगा, हमारे पास या तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी में। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या हो रहा है,
लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। और ये दोनों चीजें किस वजह से हो रही हैं? ये हो रही हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से। किसकी वजह से? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से, कि यहां पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या नहीं होते? सेपरेट नहीं होते। क्या नहीं होते? सेपरेट नहीं होते। कब? एनाफेज के टाइम में। किसके टाइम में? एनाफेज के टाइम में हमारे क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो रहे, अलग नहीं हो रहे। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो रहा है? या तो कम हो रहा है या फिर बढ़कर जा रहा है। और इसी वजह से क्या हो रहा है? हमारा म्यूटेशन हो रहा है। आई बात समझ में? चलिए, तो अब यहां पर बात कर लेते हैं हम हमारे जीन म्यूटेशन की। क्या बात कर रहे हैं? जीन म्यूटेशन की। तो जीन क्या है? कहां पर प्रेजेंट है जीन? हमारे डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। एंड जीन है क्या? जीन है एक फंक्शनल यूनिट। एक क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। ठीक है। ए टी जी सी, ये एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। ठीक है। अब यहां पर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? यहां पर हो सकता है कि हमारे पास किसी एक न्यूक्लियोटाइड की जगह क्या आ जाए? कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाए। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन हो जाए। क्या आ जाए? सब्स्टिट्यूशन हो जाए। आपके साथ ऐसा स्कूल में होता है ना कि मान लीजिए अगर एक आपकी कोई टीचर सब्जेक्ट की एब्सेंट है, तो उसकी जगह कोई दूसरी टीचर आ जाती है। आ जाती है कि नहीं आ जाती? या तो वो आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने आती है या फिर आपकी क्लास को माइंड करने आती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन लग गया। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि यहां पर भी किसी एक न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर लग जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन में दो केस हो सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या हो सकते हैं? दो केस हो सकते हैं। जैसा कि हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दो है, एक प्यूरिन है, एक हमारे पास कैसे है? पिरिमिडीन है। यस और नो? यस, जो प्यूरिन है वो एडेनिन और गुआनिन है, एंड जो हमारे पिरिमिडीन है वो थाइमीन है एंड साइटोसिन है। इतनी बात समझ आ गई? राइट। तो अब यहां पर हो सकता है कि ये प्यूरिन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्यूरिन लगा हुआ है, और प्यूरिन की जगह कोई जो सब्स्टिट्यूट करने आ रहा है वो प्यूरिन ही हो। राइट। या फिर ये हो सकता है कि प्यूरिन लगा हुआ है और उसकी जगह कौन आ जाए? पिरिमिडीन आ जाए, या फिर उल्टा हो जाए। या फिर क्या हो जाए? और उल्टा हो जाए यहां पर कि पिरिमिडीन लगा हुआ है लेकिन कौन आ जाए? प्यूरिन आ जाए। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली केस यहां पर भी हो सकता है कि पिरिमिडीन हो हमारे पास में और उसकी जगह कोई दूसरा पिरिमिडीन आके लग जाए। ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है। दूसरा केस हमारे पास में क्या होता है? दूसरा केस हमारे पास में होता है कि हमारे पास में यहां पर कोई न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाए। मतलब कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ऊपर ATGC, ठीक है, ATGC ये सीक्वेंस है। अब इस ATGC की सीक्वेंस में हमारे पास में ये A है, T है, G है, और यहां पर एक क्या ऐड हो जाए? न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल T ऐड हो जाए। तो ये क्या होगा? एडिशन हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का। क्या हुआ? एडिशन हो गया न्यूक्लियोटाइड का। दूसरा और क्या चेंज हो सकता है? डिलीशन हो सकता है। क्या हो सकता है? डिलीशन हो सकता है। डिलीशन कैसे होगा? कि आपकी ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ये जो डीएनए की सीक्वेंस है, ATGC जो सीक्वेंस है, इसमें से कोई एक न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए C है, वो क्या हो जाए? वो डिलीट हो जाए। क्या हो जाए? डिलीट हो जाए, एग्जिस्ट ही ना करे आगे सीक्वेंस में। दैट इज ATG, और ये सीक्वेंस ऐसे हो जाए। तो यहां पर क्या हुआ? डिलीशन हुआ हमारे किसका? न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन हुआ।
ठीक है, ये सारे चेंजेस हमारे पास कहाँ हो सकते हैं, एक डीएनए के सीक्वेंस में, जो कि एक जीन बना के जा रहा है, उसमें ये सारे चेंजेस हमारे पास में हो सकते हैं। अब ये सारे चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने देखा कि ये क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पे चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पे चेंज हो रहे हैं, मतलब कि एक एक न्यूक्लियोटाइड को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड या तो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड या तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और एक ही न्यूक्लियोटाइड क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो मतलब कि हमारा जो डीएनए है, ये जो पूरा डीएनए है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉइंट पे चेंज हो रहा है, पॉइंट पे वेरिएशन आ रहा है। तो इस पॉइंट पे चेंज को हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोल रहे हैं। मतलब कि एक पॉइंट पे चेंज आया, एक पॉइंट पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, एडिशन हुआ या डिलीशन हुआ। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। तो एनसीईआरटी ऐसे तरीके के म्यूटेशन को डीएनए में क्या कहकर जाती है, पॉइंट म्यूटेशन कहकर जाती है। अब ये जो पॉइंट म्यूटेशन है, इनके क्या हो सकते हैं, 2-3 रिजल्ट्स हो सकते हैं। रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन के हमारे पास में क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट म्यूटेशन है, या तो क्या हो सकता है कि ये म्यूटेशन हुआ और किसी को पता ही नहीं चला। क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ और किसी को पता ही नहीं चला। मतलब कि ये कैसा म्यूटेशन हुआ, साइलेंट म्यूटेशन हुआ। कैसा म्यूटेशन हुआ, साइलेंट म्यूटेशन हुआ। मतलब चेंज तो हुआ कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड, लेकिन प्रोटीन एक्सप्रेशन में वो चेंज आपका रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। आई बात समझ में, एग्जाम्पल अभी देखेंगे। दूसरा हुआ कि आपका कोई चेंज तो हुआ है, कोई न्यूक्लियोटाइड पॉइंट म्यूटेशन चेंज हुआ है यहां पर, लेकिन वो कैसा प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है, गड़बड़ प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है, मैल फंक्शनिंग एक्सप्रेस कर रहा है प्रोटीन में। ऐसे म्यूटेशन को हम कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, मिस सेंस म्यूटेशन बोलते हैं। आई बात समझ में। या फिर एक तीसरे तरीके का रिजल्ट क्या हो सकता है कि कोई भी क्या हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, लेकिन जब उसका प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है तो वो एक स्टॉप कोडॉन है, कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, कोई प्रोटीन कोड नहीं करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए आपके पास में है CAT, कैट का एक क्या सीक्वेंस है, CAT कैट का एक सीक्वेंस है। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो कैट है आपकी, ये जो कैट है, ये क्या प्रोटीन देकर जा रही है या अमाइनो एसिड देकर जा रही है, हिस्टीडीन देकर जा रही है। किसके लिए कोड कर रही है, हिस्टीडीन के लिए कोड कर रही है। अब ये कैसे कोड कर रही है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पर हम ये बात करेंगे कि हमारा 3 न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक क्या बनाते हैं, कोडॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कोडॉन बनाते हैं, और जिसको क्या किया जाता है, जिसको रीड करके क्या बनाया जाता है, एमआरएनए बनाया जाता है। जिसको रीड करके क्या बनाया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाया जाता है, और ट्रांसलेशन से एमआरएनए से क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है। ये पूरा सेंट्रल डॉग्मा हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अभी आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोडॉन बनाते हैं, और एक कोडॉन मिलकर क्या एक्सप्रेस करता है, एक अमाइनो एसिड एक्सप्रेस करता है। कितना अमाइनो एसिड एक्सप्रेस करता है, एक अमाइनो एसिड एक्सप्रेस करता है। मतलब कि जो ये सीक्वेंस है, इससे क्या चेन बनेगी, एक हिस्टिडीन, हिस्टिडीन और हिस्टिडीन की चेन बनेगी। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि कैट क्या कर रहा है, हिस्टिडीन कोड कर रहा है, कैट क्या कर रहा है, हिस्टिडीन कोड कर रहा है, कैट क्या कर रहा है, हिस्टिडीन कोड कर रहा है। आई बात समझ में। अब यहां पर हमारे पास में क्या है, जो ये हिस्टिडीन है या ये जो हमारा कोडॉन है, इसमें मान लीजिए कि कोई क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन हुआ।
ठीक है, ये वाला जो कोडॉन है 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड कोई चेंज हो गया, लेकिन चेंज होने के बाद भी अमाइनो एसिड अभी भी क्या बन रहा है, हिस्टिडीन ही बन रहा है। मतलब पॉइंट म्यूटेशन के बाद में भी आपको प्रोटीन एक्सप्रेशन में क्या मिल रहा है, हिस्टिडीन। 3 हिस्टिडीन की क्या मिल रही है हमारे को, पॉलीपेप्टाइड चेन मिल रही है। पहले भी हिस्टिडीन 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 मिल रहा था, म्यूटेशन के बाद में भी हिस्टिडीन 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 मिला। मतलब कि म्यूटेशन हुआ तो सही, लेकिन प्रोटीन एक्सप्रेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, प्रोटीन एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। कि म्यूटेशन हुआ तो है लेकिन बिल्कुल चुपचाप हो गया है, कोई पता नहीं चला है, कोई शोर नहीं मचा है। शोर कब मचेगा, जब प्रोटीन या तो गलत बन जाए, अमाइनो एसिड या तो गड़बड़ बन जाए, या फिर हमारा क्या हो, कोई अमाइनो एसिड बने ही ना। तो यहां क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक नॉर्मल कोई कोडॉन है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल कोई कोडॉन है यहाँ पर, इसकी जगह कुछ ऐसा चेंज हो गया या पॉइंट म्यूटेशन हो गया। इसकी जगह क्या हुआ, कोई ऐसा पॉइंट म्यूटेशन हुआ जिससे कि कोई गड़बड़ अमाइनो एसिड आकर लग गया। क्या हुआ, कोई गड़बड़ अमाइनो एसिड आके लग गया और जो प्रोटीन बना मैल फंक्शनिंग प्रोटीन बन गया। क्या बन गया, मैल फंक्शनिंग प्रोटीन बन गया। ऐसे हम म्यूटेशन को क्या बोलकर जाते हैं, मिस सेंस म्यूटेशन, मतलब गड़बड़ मचा दी। इस म्यूटेशन ने क्या मचाई, गड़बड़ मचा दी। लेकिन यहां पर तीसरे नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या हो रहा है, जो आपका कोडॉन है, मान लीजिए ये आपका कोडॉन है, ठीक है, इस कोडॉन में कुछ ऐसा पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, इस कोडॉन में कुछ ऐसा पॉइंट म्यूटेशन हुआ है जिससे कि ये कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करने की बजाय क्या बन जाए, एक स्टॉप कोडॉन बन जाए। क्या बन जाए, स्टॉप कोडॉन बन जाए, और वो कोई भी अमाइनो एसिड कोड ना करे। मतलब कि नॉनसेंस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, नॉनसेंस हो गई। म्यूटेशन हुआ तो सही, लेकिन म्यूटेशन ने प्रोटीन नहीं बनाने दिया और प्रोटीन को क्या कर दिया, बनाना बंद कर दिया। तो इसको हमने क्या बोला, नॉनसेंस म्यूटेशन। इतनी बात समझ आई। तो ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे पॉइंट म्यूटेशन। अब एनसीईआरटी एक टर्म और देकर जाती है, क्या देकर जाती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या टर्म देकर जाती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आई बात समझ में, ठीक है। अब जैसा कि हम नाम से समझ पा रहे हैं कि कोई फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि यहां पर क्या है, मान लीजिए एक सीक्वेंस है कैट 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 कैट, ठीक है, ये क्या है, साइटोसिन एडेनिन थायमीन, साइटोसिन एडेनिन थायमीन, साइटोसिन एडेनिन थायमीन, साइटोसिन एडेनिन थायमीन, ये है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये क्या कोड करेगा, ये हमारा कोड करके जाएगा एक पॉलीपेप्टाइड चेन, किसकी, हिस्टिडीन की, क्योंकि ये सब क्या कोड कर रहे हैं, हिस्टिडीन कोड कर रहे हैं। तो हिस्टिडीन की क्या बन जाएगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। आई बात समझ में। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एडिशन हो गया। क्या हुआ, मान लीजिए अब ये हमारे पास क्या बनी हुई है, ये चेन है हमारे पास की CAT, ठीक है, CAT। यहां पर क्या हुआ, एक एडिशन हो गया, किसका, फिर यहां पर CAT CAT CAT, ये सीक्वेंस है आपकी, ठीक है। यहां पर हमारे पास में एक एडिशन हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो mRNA है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ के जाता है और 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं और एक कोडॉन क्या करता है, अमाइनो एसिड कोड करता है, ठीक है। नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कोडॉन का फ्रेम ये है जिसने हिस्टिडीन बनाया, एक कोडॉन का फ्रेम ये है इसने हिस्टिडीन बनाया, एक कोडॉन का फ्रेम ये है इसने हिस्टिडीन बनाया, एंड सिमिलरली यहां पर भी है जिसने हिस्टिडीन बनाया। लेकिन एडिशन के बाद में क्या हुआ, एक कोडॉन का फ्रेम तो ये रहा जो क्या बनाएगा, हिस्टिडीन बनाएगा। क्या बनाएगा, हिस्टिडीन बनाएगा।
लेकिन अब जो फ्रेम आएगा वो नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स लेगा, मतलब कि ये और ये, तो ये यहां पर क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट हो गया। जो यहां पर लेने वाला था फ्रेम, वो क्या हो गया, पीछे शिफ्ट हो गया। अब इसका कोई एक्स अमाइनो एसिड लगेगा, लेकिन हिस्टिडीन नहीं लगेगा। आई बात समझ में? पहले जो कैट यहां पर CAT जो हो रहा था, अब वो यहां पर क्या हो रहा है, TCA हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, TCA हो रहा है। तो एडिशन से भी हो सकता है। यहां पर अगर हम डिलीशन कर देंगे, मान लीजिए यहां पर ये C अगर हटा देते हैं, तो फिर कोड क्या रीड करेगा, ATC, फिर ATC। तो हमारे यहां पर एडिशन से और डिलीशन से क्या शिफ्ट हो रहा है, कोडॉन का फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, जो हमारा यहां पर राइबोसोम पढ़ के जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो हमने यहां पर सारे तरीके के म्यूटेशन कवर कर लिए, जीनोमैटिक, हमारे क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड हमारे जीन म्यूटेशन भी कवर कर लिए। अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी जो बोलकर जाती है, एक बार उसका क्या करते हैं, रिवीजन मार लेते हैं। आ जाओ फटाफट से। तो यहां पर क्या है हमारे पास में, म्यूटेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। म्यूटेशन हमने क्या पढ़ा था कि म्यूटेशन होता है डीएनए की सीक्वेंस में ऑल्टरेशन आ रहा। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, और ये क्या करता है, म्यूटेशन कॉज करता है, रिजल्ट्स इन म्यूटेशन। अब जो म्यूटेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, चेंज होता है हमारे किसमें, जीनोटाइप में तो बिल्कुल चेंज होता है। जीनोटाइप तो चेंज होता ही होता है, साथ में जब जीनोटाइप से प्रोटीन एक्सप्रेस होता है तो फिनोटाइप में भी चेंज आता है। किसमें चेंज आता है, फिनोटाइप में भी चेंज आता है। जब यहां पर हमारे डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी न्यूक्लियोटाइड का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, किसी भी सेगमेंट ऑफ डीएनए का, चाहे वो स्मॉल हो एक न्यूक्लियोटाइड जैसा या फिर वो एक लार्ज सेगमेंट का चेंज हो, दैट रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स। उससे क्या आएगा, क्रोमोसोम में चेंज आएंगे। चाहे जेनेटिक म्यूटेशन हो तो जीन में चेंज होने की वजह से भी किस में चेंज आएगा, क्रोमोसोम में चेंज आएगा। चाहे हमारा क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा हो तो भी हमारे किस में चेंज आएगा, जीनोटाइप में भी चेंज आएगा, फिनोटाइप में भी चेंज आएगा। चाहे जीनोमैटिक म्यूटेशन हो रहा हो तो भी जीनोटाइप में चेंज आएगा और फिनोटाइप में भी चेंज आएगा। आई बात समझ में? उसके बाद में यहां पर हमारे जब क्रोमोसोम में ऑल्टरेशन हो रहा है, हमने क्या बोला कि कोई म्यूटेशन हो रहा है, डीएनए में हो रहा है, तो वो म्यूटेशन कहाँ रिफ्लेक्ट होएगा, क्रोमोसोम में भी रिफ्लेक्ट होएगा। अब क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलकर जा रही है एनसीईआरटी, क्रोमोसोमल एबेरेशन या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ये बोल के जा रही है। और ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आपको कैंसर सेल्स में देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहीं क्या होता है, हमारा जो जीन है उसमें म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से जो हमारी सेल साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाती है, रुक नहीं पाती है। जो प्रोटीन्स है जो सेल साइकिल को रेस्ट्रिक्ट करके जाते हैं, वो क्या करते हैं, सेल को और मल्टीप्लाई करने के लिए बोलते हैं, और सेल क्या करता है, बहुत ज्यादा बिना रुके मल्टीप्लाई करने लगता है, जिससे कि वो कैंसरस सेल्स में, मेलिग्नेंट सेल्स में बदल जाते हैं। आई बात समझ में? अब जो म्यूटेशन है यहाँ पर ड्यू टू द चेंज, अगर म्यूटेशन जो हो रहा है वो चेंज किसमें हो रहा है, अगर सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। जो अभी हमने पीछे देखा था कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज हो रहा है, एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा सिकल सेल अनीमिया है, जहां पर एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ग्लूटामिक एसिड से क्या बनने लग जाता है, वैलीन बनने लग जाता है, और हमारे जो आरबीसी है उनका शेप बाइकॉनकेव से सिकल सेल शेप हो जाता है और एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। ये डिसऑर्डर हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक
चेंज की वजह से, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज की वजह से आपका क्या हो जाता है, अमाइनो एसिड डिफरेंट हो जाता है और प्रोटीन डिफरेंट होने की वजह से आपके आरबीसी के सेल का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर यहां पर है कि डिलीशंस हो रहे हैं, इंसर्शंस हो रहे हैं बेस पेयर के डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है। मतलब कि जो हमारा कोडॉन का फ्रेम है, जो भी हमने बदलते हुए देखा था, वो बदल रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन में चेंज आ जाता है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई। अब ये सारे जो म्यूटेशंस हैं, ये किसी ना किसी वजह से तो हो ही रहे हैं, ये किसी ना किसी वजह से तो हो ही रहे हैं। मतलब कि जो हमारे बॉडी में म्यूटेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, उस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, उस फैक्टर को हम बोल के जाएंगे म्यूटाजन। क्या बोलेंगे, म्यूटाजन। मतलब कि वो फैक्टर जो कि हमारे डीएनए में, क्रोमोसोम में म्यूटेशन लेकर आ रहा है, उसको हमने क्या बोला है, म्यूटाजन बोला है। ये म्यूटाजन के फिर से टाइप्स होते हैं, ये म्यूटाजन के फिर से टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में फिजिकल म्यूटाजन्स भी होते हैं, केमिकल म्यूटाजन्स भी होते हैं। यस और नो, क्या होते हैं, केमिकल म्यूटाजन्स भी होते हैं एंड साथ ही में हमारे पास में बायोलॉजिकल म्यूटाजन्स भी होते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स। ठीक है, फिजिकल म्यूटाजन में अगर हम बात करें तो फिजिकल म्यूटाजन में हमारे पास एक्सरेज आ जाएंगे, यूवी रेज आ जाएंगे, राइट। एंड यूवी रेज से तो स्किन कैंसर होना बहुत ज्यादा जाना जाता है। एक्स रेज, यूवी रेज एंड हमारे पास क्या, गामा रेज भी किस में आ जाएंगे, फिजिकल म्यूटाजन्स में आ जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब यहां पर अगर हम देखें कि हमारे पास में क्या है, केमिकल्स, राइट। तो केमिकल्स कौन कौन से हमारे पास में, तो यहां पर हमारे पास में है हमारा HNO2, एक्रिडीन एंड हमारे बेस एनालॉग्स। ऐसे कुछ क्या है, यहां पर केमिकल्स हैं जो क्या रिजल्ट करते हैं इन म्यूटेशन इन डीएनए। आई बात समझ में। बायोलॉजिकल में क्या आता है, बायोलॉजिकल में हमारे पास आते हैं माइक्रोब्स। फॉर एग्जांपल वायरसेस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और साथ ही में बैक्टीरिया में अगर देखें तो हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, राइट। ये क्या है सारे, ये हमारे म्यूटाजेंस हैं जो कि क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर म्यूटेशंस इन डीएनए। देख ले, आइए। तो यहां पर क्या है, रेडिएशंस है, यूवी रेडिएशंस है, एक्स रेज है, गामा रेज है, बीटा रेज है, राइट। एंड यूवी रेडिएशंस तो क्या बना के जाते हैं, मान लीजिए आपके डीएनए सीक्वेंस में क्या है, ATGC और ये थाइमीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब यूवी रेडिएशन क्या करेगा, इनको यू बॉन्ड करने की बजाय, टी को ए से बॉन्ड करने की बजाय क्या बना देगा, यहाँ पर टी और टी में ही बॉन्डिंग बना देगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थाइमिडीन डाइमर। क्या बनाया है इसने, थाइमिडीन डाइमर बनाया है। ठीक है, क्या बन गया है, थाइमीन का डाइमर बन गया है, मतलब दो थाइमीन यहाँ पर बॉन्ड हो गए हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या है, रेडिएशन में आपके पास यूवी रेडिएशन है, एक्सरेज है। अगर हम केमिकल्स की बात करें तो टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग यहाँ क्या है, हमारे लिए कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है, क्योंकि क्या करके जाता है, म्यूटेशन करके जाता है। साथ ही में हमारे पास में नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स हैं, जो कि हमारे बर्निंग ऑफ कोल से निकलते हैं, राइट। साथ ही में हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड है, जो कि बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। यहां अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एजेंट्स की जो कि म्यूटाजन की तरह एक्ट करते हैं, तो वो है एक हमारा वायरस, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो हमारा डीएनए है वो क्या है, दैट इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और इस डीएनए में अगर हमारे पास में क्या हो रहा है, म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, राइट। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा पेरेंट का डीएनए हमारे पास में आ रहा है, एक कॉपी हमारे पास किसकी आती है, एक कॉपी हमारे पास
मदर की आती है और दूसरी कॉपी हमारे पास किसकी आती है, फादर की आती है। लेकिन मान लीजिए अगर मदर और फादर में किसी भी तरीके का म्यूटेशन है, मदर और फादर में क्या है, मदर में अगर किसी भी तरीके का म्यूटेशन है और वो इनहेरिटेबल म्यूटेशन है। कैसा म्यूटेशन है, अगर ये म्यूटेशन आपका इनहेरिटेबल है, मतलब कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो क्या होएगा, ये पेरेंट से किस में आएगा, प्रोजेनी में आएगा। म्यूटेशन किस में आएगा, प्रोजेनी में आएगा। एंड म्यूटेशंस जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएंगे। इसी ट्रांसमिशन की वजह से जो हमारे डीएनए में म्यूटेशंस हो रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया, हमारा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हमारे सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब क्या है, ये सब हमारे डिसऑर्डर्स हैं जो किसकी वजह से हो रहे हैं, डीएनए में म्यूटेशंस की वजह से हो रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। चलिए, अब हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे म्यूटेशन है वो क्या करता है, उससे काफी सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जो भी हम बात कर रहे थे। एंड जो ये डिसऑर्डर्स हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं। एक जो डिसऑर्डर्स इनहेरिट करते हैं या करे जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन द्वारा, अगर वो फॉलो करते हैं मेंडल के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, अगर वो क्या फॉलो कर रहे हैं, मेंडल के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोला जाएगा। ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये कहाँ होंगे, हमारे एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होंगे। किसमें चेंज की वजह से होंगे या म्यूटेशन की वजह से होंगे, एक सिंगल जीन में। एंड ये ट्रांसमिट होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और इस ट्रांसमिशन में वो क्या फॉलो करके जाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि जो हमारा जो जीन है, जो क्या है, हमारा जो जीन है वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। किसका, डिसऑर्डर का। जो अलील हमारा यहाँ पर क्या करके जा रहा है, डिसऑर्डर करके जा रहा है, वो डोमिनेंट भी हो सकता है। डोमिनेंट कंडीशन में अगर एक्सप्रेस होगा तो मतलब कि क्या होगा, अगर हमारा जीन डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है तो वो किस में होगा, इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होएगा। एंड वो इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगा, होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होएगा, हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस होएगा। लेकिन अगर हमारा जीन क्या है, रेसेसिव है, क्या है, रेसेसिव है, तो वो सिर्फ हमारे होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डोमिनेंट और रेसेसिव और सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सेक्स लिंक डिसऑर्डर मतलब जो हमारे जीन जो है, उस जो हमारा जो डिसऑर्डर है उसका जो अलील है, अगर वो किसी सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक डिसऑर्डर बोलेंगे। मतलब अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो क्या होएगा, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होएगा। और अगर वो वाई पे प्रेजेंट है तो वो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर होएगा। इतनी बात समझ आ गई। नाउ दूसरे हमारे पास है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जहां पे क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है, या तो एक एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है, या तो ट्राइजोमी हो रही है, या मोनोजोमी हो रही है। इन्हीं किसी वजह से क्या होएगा, एब्सेंस या एक्सेस और हमारा एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। राइट, इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है, जिसकी वजह से हम क्या पढ़ेंगे, हम डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे एंड हमारे टर्नर सिंड्रोम भी पढ़ेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे जीनोमैटिक म्यूटेशंस थे उसमें क्या हो रही थी, एन्यूप्लॉइडी हो रही थी। क्या हो रही थी, एन्यूप्लॉइडी हो रही थी। एन्यूप्लॉइडी में या तो क्या हो रहा है, किसी क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है, गेन हो रहा है, या फिर किसी क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है। किस वजह से हो रहा था, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, नॉन डिसजंक्शन हो रहा था। मतलब आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट नहीं हो रहे थे। इतनी बात समझ आई। या फिर क्यों हो रहा था, स्पिंडल फाइबर्स नहीं बन के जा रहे थे। तो बेसिकली इनका रिजल्ट क्या है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन साइकिल,
के वजह से क्या होता है, या तो गेन होगा या लॉस होगा क्रोमोसोम्स का। आई बात समझ में? जिसकी वजह से हमारे पास एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम का, जहां पर क्या हो रहा है, 21st क्रोमोसोम की हमारे पास क्या मिलती है, 2 कॉपीज की बजाय एक तीसरी एक्स्ट्रा कॉपी भी मिलती है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। ठीक है, जब हम ये क्या करेंगे, जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ये सारे डिसऑर्डर्स हम पढ़ के जाएंगे, डाउन सिंड्रोम भी, टर्नर सिंड्रोम भी, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, कैरियोटाइप है एक हेल्दी एम्ब्रियो का, जहां पर सबके पास क्या है, दो 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 कॉपी है। सारे हमारे पास में 22 ऑटोजोम्स के हमारे पास में क्या है, डिप्लॉयड कॉपीज है। और यहाँ पर एक हेल्दी हमारे पास में सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है। लेकिन यही अगर हम बात करें एन्यूप्लॉइडी की, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि 21st क्रोमोसोम पे ये एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है। क्या है यहाँ पे, 21st क्रोमोसोम की नॉर्मल कंडीशन क्या है कि 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 2 के साथ साथ में एक का एडिशन हो गया है, एक का एडिशन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ एन एम्ब्रियो विद एन्यूप्लॉइडी। आई बात समझ में? उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, पॉलीप्लॉइडी पढ़ा था। मतलब कि पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, एक और एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास आ गया है। किसकी वजह से आया है कि सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो गया है। इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया है। और पॉलीप्लॉइडी हमने क्या बोला था, कहां देखी जाती है, प्लांट्स में देखी जाती है, राइस में, व्हीट में, मेज में एंड टबैको में। अभी आगे देखते हैं कैसे होती है पॉलीप्लॉइडी। तो यहां पर हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड में क्या होगा, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम होएगा, राइट। डिप्लॉइड में क्या होगा, उसकी 2 कॉपीज होंगी। अब यही अगर हम बात करें 3n की, यही अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर डबल 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 के 3 सेट्स है, तो वही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रिपल ट्रिपल के 3 सेट्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे ही टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, पेंटाप्लॉइड हो जाएगा एंड हेक्साप्लॉइड भी हो जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास में क्या है, ट्राइजोमी है। ट्राइजोमी क्या होती है कि हमारे पास में एक होमोलोगस जो पेयर होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में हमारे पास क्या आ जाती है, एक एडिशन कॉपी आ जाती है एक क्रोमोसोम की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डाउन सिंड्रोम में अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हमारे पास में डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। मतलब हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, 2n+1 से रिप्रेजेंट किया था, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या थी, मोनोजोमी, जहां पर क्या हो रहा है, एक लैक हो रहा है क्रोमोसोम का फ्रॉम अ पेयर। मतलब कि नॉर्मली तो कैसे होना चाहिए आपके पास में, ऐसे होना चाहिए, लेकिन मोनोजोमी की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टर्नर सिंड्रोम में देयर इज अ मिसिंग एक्स सिंड्रोम इन अ फीमेल, मिसिंग एक्स क्रोमोसोम इन अ फीमेल। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या है, नलीजोमी है। नलीजोमी मतलब कि पूरा का पूरा एक पेयर ही मिसिंग हो रहा है, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, एक पेयर ही मिसिंग हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर ही गायब है। ठीक है, सो लॉस ऑफ वन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो यहाँ पे नलीजोमी क्या है, 2n-2, राइट। इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि डाइजोमी में क्या है, ये 2 पेयर हैं, ये 2 पेयर हैं, ये 2 का एक पेयर है। ठीक है, 3 पेयर्स हैं। ठीक है, 3 पेयर्स हैं। मोनोजोमी में क्या हुआ, एक ये वाला क्रोमोसोम मिसिंग हो गया। क्या हो गया, एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मिस हो गई, तो इसको हमने क्या बोला, मोनोजोमी। 2n-1, एक क्रोमोसोम गायब हो गया। अब मान लीजिए दूसरे क्रोमोसोम का, दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम का ये वाला पेयर भी गायब हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डबल मोनोसोमी। मतलब 2 अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर से एक एक कॉपी गायब हो गई, तो उसको हम बोलेंगे डबल मोनोसोमी। मतलब -1 लिखेंगे, इसको -2 नहीं लिखना है, क्योंकि ये सेम पेयर के क्रोमोसोम्स गायब नहीं हो रहे हैं, अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम्स गायब
हो रहे हैं, जबकि नलिज़ोमी में क्या हो रहा है, इंटायर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही गायब हो रहा है। देख सकते हो आप वहां पे कि नलिज़ोमी में क्या हुआ, यहाँ पे जो थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम था वो ही गायब हो गया है कंप्लीटली। ट्राइजोमी में क्या हो रहा है, +1 में मतलब एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो रही है। डबल ट्राइजोमी में क्या हो रहा है, मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक एक कॉपी दोनों में ऐड हो रही है, एक कॉपी यहाँ ऐड हो गई, एक कॉपी यहाँ ऐड हो गई, तो इसको क्या लिखा, 2n+1+1। टेट्राजोमी में क्या हो रहा है, एक ही पेयर के वापस से एक पूरा का पूरा कॉपी आ रहा है, मतलब कि 2n+2। एंड पेंटासोमी में क्या होगा, 2n+3, मतलब एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के आपके पास 3 एक्स्ट्रा कॉपीज आ गए। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। तो ये सारा क्या था हमारा, कि कैसे हमारे डीएनए और क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन होता है, राइट। ये पूरा उसका क्या था, बेस था। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम देखेंगे कि ये जो डीएनए में और क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो रहे हैं, इनकी वजह से क्या डिजीज मैनिफेस्ट होते हैं, उनमें क्या सिम्टम्स आते हैं और उनके क्या रेपरकशंस रहते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तब तक के लिए बाय बाय।